प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज हम जानेंगे कि अनहद नाद या शब्द धुन को कैसे शुरू करते हैं। आज हम उसे शुरू करने का आसान से आसान तरीका जानेंगे। बहुत से संतों ने इस तरीके को मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन भी कहा है। तो चलिए आज हम पलटू साहिब जी की वाणी के आधार पर इस तरीके को समझते हैं, और आप जब इस तरीके को समझ जाएंगे तो इस तरीके को प्रैक्टिकली करके देखना तो फ़ायदा होगा। सत्संग शुरू करने से पहले एक बहुत विशेष सावधानी, इस सत्संग के एक भी बोल को मिस ना करें तथा पूरा सत्संग सुने। एक भी शब्द मिस किया तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और मेरा कुछ जाएगा नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज मैं वाणी लूँगा पलटू साहिब जी की। उनकी एक तुक है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग। पलटू साहिब जी हमें अनहद नाद साधना या मालिक की भक्ति करने का साधन बताते हैं। आप जी फरमाते हैं कि जिस परमात्मा की सभी को तलाश है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। प्यारी सत्संग जी, फिर से कहना चाहूँगा कि इस सत्संग को एक एक शब्द को गौर से सुनना, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तुलसी साहिब जी भी इस बारे में फरमाते हैं कि शरीर से बाहर जहाँ भी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं वे नकली मंदिर, नकली मस्जिदें, नकली गुरुद्वारे हैं। असली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, असली गिरजाघर हमारा अपना शरीर है। जो कुछ महात्मा समझाते हैं वह बिल्कुल सच है। तो साधन बताने से पहले कईयों के दिमाग में एक ख्याल तो रहा होगा कि मैं ब्राह्मण जाति में हूँ तो मैं ही ये साधना कर सकता हूँ, या कोई शूद्र या कोई और नीच जाति का है तभी मैं साधना कर सकता हूँ। तो इसके बारे में भी पलटू साहिब जी ने कहा है कि पलटू ऊंची जात को जनी कोई करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। तो इस वाणी के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि किसी के मन में ये ख्याल हो कि अगर मैंने ऊंची जाति में जन्म लिया है इसीलिए मैं ही परमात्मा से मिलने का हक रखता हूँ, या मैं नीची जाति में जन्म ले बैठा हूँ, मैं कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। तो समझाते हैं पलटू साहिब कि आप ये ऊंच नीच का ख्याल ही अपने मन से निकालें। परमात्मा के घर पहुँचने के लिए तो सिर्फ भक्ति की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, नम्रता की ज़रूरत है। गुरु अमरदास जी ने भी तो जाति पाति का यहाँ तक खंडन किया है कि बिन नावै सब नीच जात है, विष्टा का कीड़ा होए। कि यानी जो अनहद नाद, शब्द या नाम की कमाई नहीं करते उनसे ज़्यादा निम्न जाति वाला कौन हो सकता है, क्योंकि मौत के बाद उन्होंने गंदगी के कीड़े बनना है। किनकी जाति ऊंची है? वे आगे फरमाते हैं, जिस नाम हृदय सो सबते ऊंचा। कि जिनके अंदर नाम बस जाता है, जो उठते बैठते चलते फिरते अनहद नाद शब्द की कमाई में लगे रहते हैं, वे ऊंचे हैं। शब्द की कमाई से मेरा मतलब है कि उस नाद को सुनते रहना, उन्हें वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाना है जो नाद साधना करते हैं। इसीलिए कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कि वे ही लोग सूरमा या बहादुर हैं जो जाति पाति के भेदभाव से अपने ख्याल को निकालकर परमात्मा की भक्ति करते हैं।
और जिनके अंदर परमात्मा से मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार पैदा हो गया है। अभी बहुत बार ये शब्द यूज़ हुआ है कि सच्चा इश्क और सच्चा प्यार। इससे पहले ये मैं क्यों कहता हूँ? ये इसीलिए कहता हूँ क्योंकि जिसको पानी की सच्ची प्यास होती है, पानी वही शख्स मांगता है, और जिसको परमात्मा से मिलने की प्यास होती है वही साधना करता है। बाकी सब तो कह देते हैं कि जी बाबा जी ये कहते हैं, बाबा जी वो कहते हैं, उस फलाने ने ये कहा है, उस किताब में ये लिखा है। वो सभी तोतों की तरह किताबों की बोली या बाबा जी के कथनों की बोलियां कहते रहते हैं। उनको मैं तोतों से ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आप देखें, परमात्मा एक है, उसी ने हम सबको पैदा किया है। अच्छी तरह से देखें, हर एक इंसान के नाक, कान, मुंह वगैरह एक जैसे हैं। मौसम की गर्मी सर्दी के कारण हमारे रंग रूप में ज़रूर कुछ तब्दीली आ जाती है। वह परमात्मा खुद ही हर एक के शरीर में बैठा हुआ है और हर एक को अंदर ही परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर किसी एक कौम या मज़हब के लोग दूसरी कौम और मज़हब से नफरत करते हैं या दूसरे देशों से नफरत करते हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि अभी तक उस कौम, मज़हब या देश में मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार ही पैदा नहीं हुआ। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि भाई जब मर ही जाना है तो कुछ पल प्रेम प्यार से ही क्यों ना रहा जाए, ये नफ़रत क्यों? जिनका परमात्मा के साथ प्यार होता है वे परमात्मा की खलकत या उसके पैदा किए जीवों के साथ भी प्यार करते हैं। इन मज़हबों का उद्देश्य हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा करना है, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा करना है, एक दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा करना नहीं है। ये नहीं कि एक मज़हब के लोग दूसरे को देख भी न सकें और एक दूसरे के गलों को काटने की स्कीमें बनाते जाएं। ये कोई भक्ति करने का तरीका नहीं है। अगर हम किसी को मारते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम परमात्मा को मारते हैं। जब हर एक के अंदर वह परमात्मा बैठा है, हम बुरा किसे कह सकते हैं? इसीलिए सब महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि व्यर्थ ही छोटे छोटे दायरों में ना फंसो, जातियों पांतियों में भेदभावों में ना फंसो, अपने अंदर मालिक की भक्ति का सच्चा इश्क पैदा करो, सच्चा प्रेम और प्यार पैदा करो। ये जातियां हमें परमात्मा से नहीं मिलाएंगी, बल्कि उसकी भक्ति और प्यार, उसका सच्चा इश्क और प्रेम ही हमें वापस ले जाकर उससे मिलाएगा। अब जानते हैं, उल्टा कुआ गगन में, तिस में जरे चिराग। तो इसमें साधना हमें कैसे करनी है, तो उससे पहले कुछ एक बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा जो रूहानी सफ़र होता है वो पैरों के नीचे तलों से लेकर वहाँ से शुरू होता है और हमारे सिर तक ख़त्म होता है या सिर तक पहुँचता है। हमारा जो ये सफ़र है इसकी दो मंजिलें हैं, एक आँख तक और दूसरी आँखों के ऊपर। जान लो, पाँव से लेकर आँखों तक पहली मंजिल, दूसरी मंजिल आँखों से ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन की बैठक आँखों के पीछे है, जिसे कोई शिव नेत्र कहता है, तीसरा तिल कहता है, कोई निजघर, दसम द्वार, कोई मुक्ति का द्वार कहता है। यीशु मसीह जी ने भी इशारा किया है अब बाइबल में। उन्होंने कहा है, खटखटाओ वो खुलेगा, खोजोगे तो तुम उसे पाओगे। यानी इस घर के दरवाजे को खटखटाओ, वह खुल जाएगा।
जब वह दरवाज़ा खुल जाएगा तो तुम उस स्थान पर तलाश करो, तुम्हें मालिक से मिलने का रास्ता दिखाई देगा। वह स्थान हमारे सबके अंदर आंखों के पीछे है। इसी को महात्माओं ने तीसरा तिल और शिवनेत्र कहा है। अब जाने रामदास जी क्या फरमाते हैं गुरु। मन खिन खिन भरम भरम बहुत तावै, तिल घर नहीं वासा पाइए। कि हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर सेकंड सेकंड 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में दौड़ने की कोशिश करता है, पल भर के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। अब ये 9 द्वारे कौन से हैं? ये 9 द्वारे हैं 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह है तथा नीचे 2 इंद्रियां। जितना भी हमारा ख्याल दुनिया में फैलता है इन्हीं 9 द्वारों के जरिए फैलता है। अभी जैसे आप सत्संग सुन रहे होंगे तो आप सभी का ख्याल कभी किसी का दुकानों में, कभी बाल बच्चों में, कोई कौमों मज़हबों के बारे में, कोई अखबारों में खबरों के बारे में सोच रहा होगा, कोई दुकान में आने वाले ग्राहकों के बारे में सोचता होगा। मन कभी टिककर नहीं बैठता किसी का, किसी न किसी सोच विचार में लगा ही रहता है। सारा दिन मन जो दुनिया की दलीलें करता रहता है, सोच विचार करता रहता है, इसे जो महात्मा कहते हैं वो इसे सिमरन कहते हैं। हम जिस किसी का भी सिमरन करते हैं उसकी जो शक्ल होती है, फेस, हमारी आंखों के आगे आ जाती है। फर्ज करें आप बच्चों के बारे में सोचें तो बच्चों की शक्लें आपकी आंखों के सामने आएंगी। इसे महात्मा ध्यान करना कहते हैं। सिमरन और ध्यान करने की हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है और जिनका हम सिमरन व ध्यान करते हैं उन्हीं शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा करना शुरू हो जाता है। उन शक्लों के साथ हमारे मन का इतना लगाव हो जाता है कि हम जब रात को सोते हैं तो हमें सपने भी उन्हीं के दिखाई देते हैं, और जब हमारी मौत आती है तो क्या होता है, तो उन्हीं की शक्लें आंखों के सामने फिरना शुरू कर देती हैं। जहां हमारा आखिरी ख्याल होता है वहीं में हम बंधनों में खींचकर वहीं पे पैदा हो जाते हैं। जहां आदसा तहां बादशाह। दुनिया का मोह या प्यार ही हमें इस शरीर के बंधनों में फंसाता है। दुनिया की शक्लें और दुनिया का मैटीरियलिज्म से जब हमारा मोह या प्यार होता है, उन्हीं का सिमरन और ध्यान करके हम उनके साथ लगाव पैदा कर लेते हैं। हम उनका सिमरन कर रहे हैं जिन्होंने नाश और फना हो जाना है। महात्मा देखते हैं कि हम सभी को सिमरन और ध्यान की कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। वे क्या करते हैं, हमारी इस आदत से फ़ायदा उठाकर हमें सिमरन और ध्यान के द्वारा ही दुनिया के मोह या प्यार से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाना चाहते हैं। वे क्या समझाते हैं हमें? वे समझाते हैं कि आप उस चीज़ का सिमरन और ध्यान करें जो कभी नाश नहीं होगी, कभी फना नहीं होगी। तो वो चीज़ कौन सी है? वह है परमात्मा। परमेश्वर है, कुल मालिक है, जिसे हजारों नाम लोगों ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। कोई राधा स्वामी कह देता है, कोई अल्लाह, वाहिगुरु, तरह तरह के नाम हैं। संतों की हिदायत के अनुसार हमें सिमरन के द्वारा 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लगाना है। सिमरन जो वो शब्द देते हैं महात्मा, वो शब्द उनको जब हम जपते हैं, पहले हम सिमरन करते हैं, उनको जपते जाना है तो उससे एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन ख्याल यहाँ आकर भी स्थान पर ठहरता नहीं, बार बार नीचे गिरता है। तब हमें अपने गुरुमुख
अथवा सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को यहाँ ठहराने की आदत डालनी चाहिए। गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान क्यों करना है? जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जो भी कुल दुनिया है सब नाश और फना है। अगर हम इसका ध्यान करेंगे, इनका मोह या प्यार हमें खींचकर देह के बंधनों में ले आएगा, लेकिन सतगुरु का असली स्वरूप शब्द या नाम है और वे वापस जाकर अनहद शब्द या नाम में ही लीन हो जाते हैं। अगर हम उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हमारा उनके साथ मोह या प्यार पैदा हो जाएगा और हम भी उनके साथ उसी नाम या शब्द में समा जाएंगे। इसीलिए हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके अपने ख्याल को आँखों के बीच ठहराने की आदत डालनी है। और जब हमारा ख्याल आँखों के बीच में ठहरने लग जाए और एकाग्रचित हो जाए तो हमें उस स्वरूप का भी ध्यान छोड़ देना है। ध्यान मतलब क्या? ध्यान मतलब निर्विचार हो जाना। और जब हम धीरे धीरे निर्विचार होते जाएंगे, हमारा ध्यान तीसरी आंख पर ठहरता जाएगा तो एक धुन शुरू होगी। धुन, अनहद नाद। तो उस नाद का क्या करना है? हमने उस नाद को सुनना शुरू करना है। इसी अनहद नाद को असली गुरु कहा जाता है। यही नाद असली गुरु है। नानक देव जी भी फरमाते थे, वे फरमाते हैं कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, कि असली गुरु कौन है? शब्द। और हमारा जो उसका शिष्य है वो कौन है? हमारी आत्मा। इससे पहले आप इस ध्यान साधना से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हो, एक छोटा सा व्यायाम कर सकते हो, जिससे कि आपके दिमाग के तंतु शांत हो जाएं। तो वो क्या है? वो है सांसें। आपने गहराई से अपनी सांस को नाक के ज़रिए लेना है, पूरा फेफड़ा फूल जाए, छाती फूल जाए और एकदम से मुंह से छोड़ देना है। ऐसा करते करते आपने 25, 30, 50, 100 सांसें लेनी है। और जब आप 100 तक सांसें ले रहे हैं तो इसके बाद आप एकदम से शांत हो जाएंगे। और जब आप शांत होकर बैठ जाएंगे उसके बाद आपका ध्यान एकदम से लगने लगेगा। ये मैं आपको छोटा सा टिप दे देता हूँ। तो आँखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं है। मुक्ति का दरवाज़ा आँखों के पीछे है। अगर हम किसी किले के अंदर जाना चाहें तो जब तक किले का दरवाज़ा नहीं मिलता हम उस किले के अंदर कैसे जा सकते हैं? ये शरीर ही हमारा असली घर है, जहाँ परमात्मा रहता है। उसका दरवाज़ा आँखों के पीछे तीसरा तिल है, शिव नेत्र है। हमें अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर इस केंद्र तीसरे तिल में एकाग्र करना है। आँखों से ऊपर के हिस्से मस्तक और सिर को पलटू साहिब जी उल्टा कुआं कहते हैं। कुएं का जो तल है वो नीचे की ओर होता है, हमारे सर का तल ऊपर की ओर है। इसलिए पलटू साहिब जी फरमाते हैं, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग। चिराग कहते हैं दिए को, जहाँ पे रोशनी होती है। जब आप 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? तो आपको वहाँ अपने अंदर एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। वह किस प्रकार की ज्योति है, इसको बताने से पहले एक बात समझ लें। अनहद नाद ध्यान साधना, जिसको आप भजन सिमरन कहते हैं, सहज योग कहते हैं, इस साधना में कुछ साधकों को, कुछ सत्संगियों को पहले धुन शुरू हो जाती है, कुछ साधकों को रोशनी दिखाई देने लगती है। दोनों में से कोई एक चीज़ भी शुरू हो जाए तो शुभ है। तो चलिए
जो ज्योति है वो किस प्रकार की है, इसके बारे में जानते हैं। पलटू साहिब जी बतलाते हैं, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। अब बाहर जितने भी चिराग या दिए जलाए जाते हैं उनमें तेल और बत्ती की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस चिराग और ज्योति का जिक्र पलटू साहिब कर रहे हैं, जो ज्योति हम सबके अंदर है, जो सभी बुरे विचार करने वाले लोगों, साधुओं, संतों, महात्माओं, अच्छे बुरों सभी के अंदर जल रही है, उस ज्योति के लिए ना तो तेल की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बत्ती की। वह ज्योति कब तक हमारे अंदर जलती है। अब पलटू साहिब जी फरमाते हैं आगे, तो सुनिए। 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। कि साल में 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने होते हैं और दिन तथा रात होते हैं। जो ज्योति है वो दिन रात 24 घंटे हर एक के अंदर जलती रहती है। लेकिन कौन भाग्यशाली अंदर जाकर उस ज्योति के दर्शन करते हैं? तो पलटू साहिब जी आगे बताते हैं, वे बताते हैं, सतगुरु मिला जो होए ताही की नज़र में आवे। कि जो गुरुमुखों की संगति करते हैं, जो उनके समझाने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से अपने ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे एकाग्र करते हैं, वे ही अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन कर पाते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना। क्या हम मन और बुद्धि की मदद से ग्रंथ, पोथियाँ, वेदशास्त्र, उपनिषद आदि पढ़कर या सुनकर उस ज्योति के दर्शन कर सकेंगे? इसका जवाब भी पलटू साहिब जी आगे दे रहे हैं। वे कहते हैं, बिन सतगुरु कऊ होए नाही वाको दर्शावे। कि जो गुरुमुख या सतगुरु की संगति नहीं करते, जो मन और बुद्धि के सहारे उस ज्योति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको उस ज्योति के दर्शन कभी नहीं होते। अब बहुत से साधकों के मन में, सत्संगियों के मन में एक सवाल और आता होगा कि भाई, क्या गुरु के बिना पहुंचा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, गुरु के बिना भी पहुंचा जा सकता है। पर भाई, ये बताने के लिए भी तो कोई चाहिए कि गुरु के बिना पहुंचा जा सकता है। जैसे ही तुमने पूछा तो जिस इंसान ने तुम्हें जवाब दिया, उसी क्षण वो इंसान तुम्हारा क्या बन गया? गुरु। तो ये सोचो ही मत, पहुंचा जा सकता है, पर ये बताने के लिए भी तुम्हें गुरु चाहिए। शुरू में जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हें चलना किसने सिखाया? पहले गुरु थी तुम्हारी माँ, और उसके बाद धीरे धीरे तुम बढ़ते गए, स्कूलों में गए, 1 से 10वीं तक पढ़े, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जितना भी तुम पढ़ते जाते हो, वहाँ तक कोई ना कोई तो गुरु चाहिए। तुम कहते हो कि मैंने खुद से ही पढ़ा, खुद से ही जाना। तो अगर तुम खुद से पढ़ते और जानते हो तो तुम उसे अपनी ही बुद्धि के अनुसार पढ़ते और जानते हो। तुम सब बहुत सी चीज़ें ऐसी जानते होंगे कि जब तुम बचपन में कुछ सोचते थे, वो आज तुम्हें कुछ और ढंग से समझ आती हैं। मैं अपना किस्सा बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो जो चंद्रमा है, तो मैं उसको सोचता था कि ये जो घटता बढ़ता है तो इसको कोई खा लेता है। जब ये घटता है, तो जब ये बढ़ता है तो इसको कोई कारीगर ठीक कर देता है। तो ये मेरी बचपन की बुद्धि का नतीजा था। और जब मैं अब बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि चंद्रमा का आधा होना और पूरा होना किस कारण से होता है। जब मैंने साइंस पढ़ी तो मेरी बुद्धि में फ़र्क आया, मेरी सोच विचार में फ़र्क आया। उसी तरह से
जो कुछ भी ग्रंथ पोथी आप पढ़ोगे उसको समझाने के लिए कोई ना कोई इंसान की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कुत्तों बिल्लों से तुम पूछने से रहे, ईंटों पत्थरों से तुम बात नहीं कर सकते, देवी देवताओं से तुम नहीं बात कर सकते, तो समझाने के लिए हमारे जैसा इंसान ही चाहिए। उसके बिना तुम सब नहीं समझ सकते। अब एक मुझे और वाक्य याद आ रहा है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध कहते थे अपह दीपो भव, कि तुम अपने दिए खुद बनो। वे ऐसा क्यों कहते थे? एक बार का जिक्र है कि महात्मा बुद्ध जब मरने लगे तो उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद रोने लगा, क्योंकि 30-40 वर्ष तक आनंद उनके साथ चला। तो जब बुद्ध मरने लगे तो वो रोने लगा। वो कहने लगा बुद्ध को कि महात्मा भगवान, कि अब तो आप जा रहे हैं पर मैं पहुंचा नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब दिया कि आनंद, जब 40 वर्षों तक तुम्हें कोई मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे होने से तुम नहीं पहुँचे, तो क्या पता मैं ही ऐसी अड़चन हूँ कि तुम नहीं पहुँच रहे हो। तो आनंद कहने लगा कि नहीं नहीं, आपको कुछ पल और रहना चाहिए। तो बुद्ध ने फिर कहा कि क्या पता मैं ही वो अड़चन हूँ कि जिसके द्वारा तुम नहीं पहुँच पा रहे हो। जैसे शुरू में ऐसा सोचें कि आप अंधेरे में चल रहे हों और कोई इंसान लालटेन लेके आए, आप उसकी लालटेन की दिशा में चलते रहे हों, और जब एक मोड़ आए, लालटेन वाला इंसान या टॉर्च वाला इंसान दूसरी तरफ बढ़ जाए, तो क्या होगा? आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में फिर अंधेरा। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि आनंद, क्या पता मैं ही वो कारण हूँ जिस कारण से तुम अभी तक उस संबोधि को, उस सचखंड में नहीं पहुँच पाए हो। अगर मैं यहाँ पे 400 या 4000 वर्षों तक भी रहा तो भी तुम ना पहुँच पाओगे, क्योंकि तुम चले हो मेरी रोशनी के ज़रिए, और जब तक तुम मेरी रोशनी के ज़रिए चले तुमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, और जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें अभी डर है अपने अंधकार का। और ये बात सच है कि जब बुद्ध गए तो उनके जाने के बाद ही आनंद सचखंड तक जाने की अवस्था को उपलब्ध हुए, संबोधि को उपलब्ध हुए। निकसे एक आवाज चिराग की, ज्योति ही माही। अब पलटू साहिब जी आगे क्या फरमाते हैं? पलटू साहिब जी उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज़ उठ रही है, ये बताते हैं। वे बताते हैं कि महात्मा इस वाणी को कलमा कहते हैं। कोई महात्मा अनहद नाद शब्द, कोई नाम, कोई आकाशवाणी, कोई नाद, दिव्य ध्वनि, ये कहकर बताते हैं। वह आवाज़ कहीं बाहर से नहीं आती। जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक हमारी आँखों के पीछे तीसरे तिल पर दिन रात हर एक के अंदर धुनकारें दे रहा है। गुरु अमरदास जी भी इसी आवाज़ का जिक्र करते हैं कि 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणियाँ, कि मुक्ति का दरवाज़ा आँखों के नीचे नीचे नहीं है, आँखों के पीछे है, जहाँ सबके अंदर अनहद नाद धुनकारें दे रहा है। तुलसी साहिब जी भी समझाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हमारा शरीर कुदरती काबा है, इसके अंदर जाकर ही हमें परमात्मा से मिलने का हज करना है, और हमारा माथा इस कुदरती काबे की मेहराब है।
आपने मस्जिद में मेहराब देखी होगी जिसमें खड़े होकर मुल्ला ऊंची ऊंची आवाज़ में बांग देता है, कलमा पढ़ता है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वगैरह जैसे शब्द प्रयोग करता है। इसके अंदर ख्याल को इकट्ठा करो, आपको वह असली कलमा, असली बांगे आसमानी अपने शरीर के अंदर सुनने लगेगी। वो मीठी और सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से उठती है, वह हम सबके अंदर आंखों के पीछे दिन रात बज रही है। अनहद नाद। पलटू साहिब फरमाते हैं, निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति ही माही, कि जब यहाँ ख्याल रखकर उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देते हैं तो साथ ही हमें घंटे और शंख की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। शुरू शुरू में सन्नाटे जैसी आवाज़ सुनती है, जब हम और ज़्यादा एकाग्रचित होंगे तो घंटे और शंख जैसी आवाज़ सुनती है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लगती है ज्ञान समाधि। अब यह ज्ञान समाधि कौन सी है, क्या है, इसके बारे में हम कल के सत्संग में जानेंगे। प्यारी साध संगत जी, आपने इतना अपना वक्त दिया और मेरे वचनों को प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह का अनहद नाद साधना के ऊपर ध्यान नहीं लगता, आपको ख्याल आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।